Hello, students of primary, junior and higher secondary standard। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में आप पंक्चुएशन से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम टीच करेंगे हाउ टू यूज़ क्वेश्चन मार्क, स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ डैश एंड कॉलन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Student, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language, and please to continue with us. Please subscribe our channel, and if you like our lectures, please don't forget to like, share and comment. आज स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं आपके साथ पंक्चुएशन एक बार फिर, और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क ये आपका क्वेश्चन मार्क है जो कि एक कर्व के रूप में आता है, फिर नीचे बार है और नीचे फुल स्टॉप है। जब भी हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, चाहे उसमें इंटरोगेटिव वर्ड हो या ना हो, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर हम क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस की बात करें तो कोई भी अफर्मेटिव दिखने वाला सेंटेंस क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि हम उसका सेंस किस तरह से ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे बात करें, जैसे कि हमने कहा हम एक शब्द बोलेंगे, उस शब्द के बोलने में कितनी तरह के एक्सप्रेशंस हैं आप ये समझिएगा। जैसे कि किसी ने हमसे कहा सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अब हमारी आवाज़ सुनिएगा, सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो हमने कहा मैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसी ने पूछा सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो हम कहेंगे मैं और मेरे दोस्त, तो इसका मतलब यह है कि मैं आंसर दे रहा हूँ कि मैं और मेरे दोस्त भी पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन को या असर्टिव स्टाइल को डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि हम आपसे पूछें क्या आप भी आ गए हैं, तो यहाँ आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन मार्क है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम पूछें आप भी आ गए हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि आप भी आ गए हैं का मतलब है क्या आप भी आ गए हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कई बार स्टोरी में हम इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्पीकर चाहता है वो उसमें कुछ जानना चाहता है, और जहाँ पर स्पीकर जानना चाहता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन आपके सिलेबस में क्वेश्चन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस किया जाएगा और आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा। तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर, 10th स्टैंडर्ड पर आपको इस तरह के क्वेश्चन पंक्चुएशन में आते हैं कि आप ये जान जाएंगे कि रियली यह एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और क्वेश्चन करने में क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं आइए समझते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपसे कहा एग्जाम्पल 1 में ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि पंक्चुएट करना है। डू सुमित एंड हिज फ्रेंड्स गो टू सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पंक्चुएट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन होने के साथ साथ और दूसरे पार्ट्स भी हैं जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में सुन चुके हैं, तो हमें सभी का रिवीजन करते हुए क्वेश्चन मार्क की स्टडी करनी है। तो देखते हैं। डू जो डी है वो बिगिनिंग का फर्स्ट लेटर है, इसलिए कैपिटल बनाया। डू सुमित, सुमित नेम है इसलिए एस कैपिटल बना। एंड हिज फ्रेंड्स गो टू सर्वोदया। स्टूडेंट, जो सर्वोदय स्कूल है इसमें एस कैपिटल बना क्योंकि एक नेम है किसी संस्था का। हायर सेकेंडरी स्कूल, जब स्टूडेंट्स किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एच कैपिटल बनाते हैं और दूसरा लेटर स्मॉल बनाते हैं और फिर फुल स्टॉप लिखते हैं। तो जो हमने जहाँ जहाँ पंक्चुएशन की है वहाँ पर हमने ब्लू कलर का यूज़ किया है। हायर एच कैपिटल, आर ब्लैक से लिखा है चूँकि इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। सेकेंडरी में एस ई सी, एस ब्लू है, एंड स्कूल में एस ब्लू है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, स्कूल में एस कैपिटल इसलिए बनाया है क्योंकि स्कूल एक जो है ऐसे नाउन से रिलेटेड है जो नाम डिस्प्ले कर रहा है और ये नाम का एक हिस्सा है। तो ये प्रॉपर नाउन का एक पार्ट है, इसलिए स्कूल में हमने एस कैपिटल बनाया। अगर ये कॉमन नाउन होता तो इसमें एस कैपिटल नहीं बनता।
तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क आपका बाद में आया है, क्योंकि डू से शुरू होकर ये यस नो टाइप क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कुड यू गिव रोहन अ बुक सैड शोभित। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पीछे भी प्रीवियस क्लासेस में देखा था, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को आपकी डायरेक्ट स्टाइल में बोले गए सेंटेंस में, यानी जो आपकी नरेशन है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के थ्रू हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा और किस तरह लगेगा। कुड यू गिव रोहन अ बुक। स्टूडेंट आपने जो ये लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि इनका रीज़न हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमास बिगिन होते ही पहला लेटर कैपिटल बनता है, जहाँ पर आपके प्रॉपर नाउन आते हैं वो कैपिटल बनते हैं। और अगर ये कॉमास वाला पार्ट बिगिनिंग में आ जाए, ये रिपोर्टेड स्पीच बिगिनिंग में आ जाए, क्वेश्चन मार्क अंदर आने पर क्वेश्चन मार्क ही रहता है, जबकि फुल स्टॉप आने पर कॉमा बताया गया था। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं और शोभित का एस कैपिटल आप बनाएंगे और फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपकी पंक्चुएशन यहाँ पर इस सेंटेंस की पूरी हो गई है। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में या चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ही आस्क्ड मी। अब हमें इफ़ आ सकता है, वेदर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, तो सब आपको नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में बनाने हैं। सुमित एस कैपिटल आया, वुड गो देयर, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं होता, क्योंकि हमने जो हमारा सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का, उसको इंटरोगेटिव तो यहाँ है, लेकिन हमने उसको असर्टिव का रूप दे दिया है। चूँकि आपकी हेल्पिंग वर्ब वुड सुमित के बाद आई है, इसलिए आपने फुल स्टॉप लगाया। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क उस समय लगाएंगे जब आपका ये आस्क्ड वाला पार्ट इंटरोगेटिव हो। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में यूज़ ऑफ डैश एंड कॉलन, जो कि वो आप एक के ऊपर एक डॉट के रूप में देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो डैश और कॉलन हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी वर्ड या एक्सप्रेशन के बाद। उस वर्ड या एक्सप्रेशन के बाद जो आपको अ सीरीज़ ऑफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन आगे बताने वाले हों। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं या क्या आगे की डिटेल्स बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने हमारे ये क्वेश्चन देखे, सॉल्यूशन तो भी यहाँ पर डैश लगाया हमने, एग्जाम्पल तो भी यहाँ पर डैश लगाया हमने, और ख़ुद हमने जहाँ हम डैश पढ़ा रहे हैं उसमें फिर आगे डैश लगाया हमने। तो ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही तो हमें स्टडी करना है कि यानी डैश और कॉलन के अंदर हम डैश, अब इसकी आगे डेस्क्रिप्शन ये देख रहे हो, ये सारी डेस्क्रिप्शन है, ये सारा डेस्क्रिप्शन है, जितना भी आप अपने ये देख रहे हैं ये सारा डेस्क्रिप्शन है। तो इस डैश का मतलब है कि कॉलन के आगे डैश लगा है, तो ये सारा हम इस डैश को एक्सप्लेन करने में ही बता रहे हैं। तो इट मीन्स इन जो बोल्ड वर्ड में लिखे हुए जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं बोल्ड फॉर्म में लिखे हुए, इनको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं इतने सारे पार्ट्स के थ्रू। तो ये हमारी फर्दर एक्सप्लेनेशन का मार्क है। आइए इसको अंदर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि हमने कहा हम डैश का यूज़ करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हमने कहा द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर, जैसे कि कोई आप आंसर लिख रहे हैं, कोई नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो आपने लिखा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो फिर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नीचे अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर, तो इसका मतलब है वो पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन किए जाने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस करने की गई है। जैसे कि आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन की डिटेल लिखते हैं, तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यानी क्वेश्चन को आपने ओपन किया है एक्सप्रेशन को आगे। उसी तरह से आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ANS आंसर का शॉर्ट है, डॉट, और ये आपका कॉलन और आगे डैश, और आप आंसर आगे डिटेल में लिखेंगे। इस तरह से यहाँ आंसर पूरा लिखा है, कॉलन लगा है और आगे डैश। इसका मतलब यह है कि आप आंसर को आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी फिर वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पर। जैसे कि अभी हमने कहा कि हम डैश और कॉलन दोनों में से कोई सा भी एक साइन लगा सकते हैं पंक्चुएशन का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सपोज़ कीजिए किसी पैराग्राफ का टाइटल बनाया स्पिरिचुअलिज्म कॉलन अ वे टू द सोल, यानी यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म को हम देख रहे हैं किस तरह की व्याख्या में, एक रास्ता जो सीधा
हमारी आत्मा को जाता है। ठीक है, हार्ड वर्क अ की टू सक्सेस, तो ये भी टाइटल है, यानी हार्ड वर्क किस सेंस में, तो यहाँ फर्दर एक्सप्लेनेशन यह है कि हमारे सफलता की कुंजी। तो हम यहाँ पर कॉलन, यहाँ डैश और यहाँ डैश, यहाँ कॉलन लगा सकते हैं, दोनों का मतलब यहाँ एक ही है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखते हैं कि हमारा एक दूसरा टाइटल है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पर यह डैश लगा सकते हैं, या जैसे कि स्लैश है, ये ऑप्शन का मार्क है, और यहाँ पर आप जो है कॉलन लगा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस फिर नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए है, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड जो बात यहाँ लिखी गई है उसका पार्ट आपको नीचे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में हम एक टाइटल है जो एक राइटर ने लिखा है, तो उसको एनालिसिस करते हैं। ओ कैपिटल, इंडियन में आई कैपिटल, म्यूज़िक, तो ये आप जानते हैं पंक्चुएशन। अब आर इंडियन म्यूज़िक के बहुत सारे रूप, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इंडियन म्यूज़िक पर किस तरह की बात करना चाहते हैं। आप इंडियन म्यूज़िक के किसी सूफियाना कलाम की बात करना चाहते हैं, आप इंडियन म्यूज़िक के किसी राग की बात करना चाहते हैं, आप इंडियन म्यूज़िक की हिस्ट्री की बात करना चाहते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक की किस तरह की बात करना चाहते हैं, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन है स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपकी स्टोरीज़ और एनेक्डोट्स हमारे सामने आई, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इंडियन म्यूज़िक को जो आगे फर्दर इलस्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहे यहाँ कॉलन लगाएं, चाहे यहाँ पर डैश लगाएं, दोनों चल जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारा जो डैश और कॉलन का सिलसिला है यहाँ पर पूरा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ कैसे होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क स्टूडेंट्स इज़ यूज इन द सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, and exclamatory sentences are those sentences in which we show our sudden feelings and emotions। हिंदी है लेक्चर हिंदी में है, इसलिए स्टूडेंट समझ लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम अपने अचानक से होने वाली फीलिंग्स को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। जैसे हमने कहा आह, ओह, शाबाश, वाह, क्या बात है, हुर्रे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम अपनी एक्सप्रेशन देने के बाद जो मार्क लगाते हैं वह मार्क साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। और इनका पहला लेटर जो है कैपिटल बनाया है हमने। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ओ चौंकने के लिए है, ओह दुख में हो सकती है, ब्रेवो शाबाशी देने के लिए है, वाओ अच्छा लगने के लिए, हुर्रे मज़े करने के लिए है। इसी तरह से एलास, पुह और फाय, बहुत सारे एक्सक्लेमेशंस हो सकते हैं। अब हमारे पास एक सेंटेंस है कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, वह क्या शानदार आपने हमें आश्चर्य के साथ खुश किया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें डब्ल्यू कैपिटल बनाते हैं। तो आपको पहचानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है, तो उसमें आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होता है सेंटेंस में। बाद में ये वर्ड से भी शुरू हो सकता है और हाउ से भी शुरू हो सकता है, और बीच में आपको जो दूसरी पंक्चुएशन है वो सारी फॉलो करनी पड़ सकती हैं। कहीं कैपिटल आएगा, कहीं फुल स्टॉप आएगा, या जिस तरह की भी पंक्चुएशन हो आप फॉलो ज़रूर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड। इसको हमने नरेशन में दिखाने की कोशिश की है। जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास बिगिन होते हैं तुरंत कैपिटल आता है, हुर्रे। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद डब्ल्यू कैपिटल, वी हैव वन, फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, दो कॉमास बाहर लगे हुए हैं। और याद रहे कि जब कोई भी इस तरह का एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन आता है तो उसका जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दोबारा नहीं लगता। इससे अलग ओ वर्ड, ओ कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल। ओ वर्ड स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यू स्मॉल हो सकता था लेकिन ये कैपिटल बनाया गया है क्योंकि ये टाइटल है बुक का, टाइटल है पोएम का जो कि पी.बी. शैली द्वारा लिखी गई है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछले लेक्चर में जब पहला लेक्चर में बताया था तो बताया था कि इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद कैपिटल आता है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद कैपिटल उस समय आता है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जैसे कि कोई चीज़ बात लिख रहे हैं और आपने लिखा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है हुर्रे वी हैव वन। तो हुर्रे यहाँ पूरा हो गया, यहाँ से वी हैव वन नया शुरू हुआ तो डब्ल्यू कैपिटल बना। जबकि आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे ओ जूलियस सीजर। स्टूडेंट, जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं या अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं तो अगला जो लेटर है वो स्मॉल बनता है। याद रखिएगा, अगला लेटर स्मॉल बनता है। लेकिन जब आप अचानक से कोई एक्सप्रेशन दें बजाय आवाज़ देने के तो आप फिर कैपिटल बनाते हैं।
तो ओ जूलियस सीज़र एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले का, तो वो आप समझ जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो ओ जूलियस सीज़र साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दाउ आर्ट माइटी येट एंड देन फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज आपका ये पंक्चुएशन का लेक्चर 4 पूरा होता है, और दूसरे लेक्चर्स को देखते रहिए ताकि आपकी पंक्चुएशन का ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ जाएं। और सबसे पहले इन लेक्चर्स को हासिल करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स हमारा चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चैनल ये लेक्चर पसंद आता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।